प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अजय पाल सिंह गांधीवादी आंदोलन के इस तीसरे और अंतिम लेक्चर वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने गांधी जी के बारे में बहुत कुछ जाना। आइए आगे जानते हैं कि गोलमेज सम्मेलन से असंतुष्ट गांधी जी ने 3 जनवरी 1932 ईस्वी को सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः छेड़ दिया। प्रतिक्रिया स्वरूप विलिंगडन ने गांधी जी के साथ स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी बंदी बना लिया। इसके अलावा अध्यादेश जारी कर कांग्रेस को गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया गया। आंदोलनकारियों को अत्यंत कठोरतापूर्वक दबाया जाने लगा। इस दौरान जातिवाद की दुर्दशा से विचलित गांधी जी ने आज़ादी से पहले हरिजनोद्धार को सबसे महत्वपूर्ण माना। गांधी जी ने 6 सप्ताह के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया और 12 जुलाई को कांग्रेस के पूना में हुए औपचारिक सम्मेलन में इस बात की पुष्टि कर दी गई। सुभाष चंद्र बोस तथा विट्ठल भाई पटेल ने कहा कि श्री गांधी का सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय असफलता की स्वीकृति है। हमारा स्पष्ट मत है कि एक राजनीतिक नेता के रूप में गांधी जी असफल रहे। यह समय आ गया है कि जब नए सिद्धांत के आधार पर नए तरीकों से कांग्रेस का मौलिक पुनर्गठन किया जाए। उसके लिए एक नया नेता आवश्यक है। मई 1934 ईस्वी में कांग्रेस कार्य समिति ने सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेने का निर्णय लिया तथा 20 मई 1934 ईस्वी को यह पूर्णतः बंद कर दिया गया। गांधी जी ने कांग्रेस में उनके प्रति बढ़ते रोष को समझकर 1934 ईस्वी में ही कांग्रेस से अपना त्यागपत्र दे दिया। यद्यपि सविनय अवज्ञा आंदोलन असफल होकर समाप्त हो गया, किंतु इस आंदोलन में पहली बार समाज के विभिन्न वर्ग आपस में मिलकर अंग्रेजों का विरोध किए। ब्रैल्सफोर्ड ने इस आंदोलन के बारे में लिखा कि भारतीय अपना उद्देश्य निश्चित कर चुके थे। अपने दिलों में वे स्वतंत्रता प्राप्त कर चुके थे। गांधी जी ने एक सौम्य तथा निष्क्रिय राष्ट्र को शताब्दियों की निद्रा से जगा दिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद 1935 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने एक अधिनियम पारित कर दिया। इसके कुछ ही वर्षों बाद यानी 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया। ऐसे में कांग्रेस ने 27 जुलाई 1940 ईस्वी को सरकार से निवेदन किया कि यदि वे भारत की स्वतंत्रता की मांग स्वीकार कर लेते हैं तो भारत संकट की इस घड़ी में इंग्लैंड का साथ देने के लिए तैयार है। जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि ऐसे समय में सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करना, जबकि ब्रिटेन जीवन और मौत के बीच संघर्ष कर रहा है, भारत के सम्मान के विरुद्ध कार्य है। दरअसल गांधी जी को भी लगा कि द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी जैसे अधिनायकवादी राष्ट्र के खिलाफ लोकतंत्र के हिमायती मित्र राष्ट्रों में शामिल ब्रिटेन को फिलहाल कमजोर न किया जाए, किंतु इसका यह अर्थ कतई न हो कि भारत के विरुद्ध ब्रिटेन के अनाचार का विरोध ही न हो। ऐसी स्थिति में 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया। पहले सत्याग्रही भूदान आंदोलन के प्रणेता विनोबा भावे बने। दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू जी थे। किंतु तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने इस मांग को अस्वीकार कर दिया। वायसराय लिनलिथगो ने 8 अगस्त 1940 ईस्वी का अगस्त प्रस्ताव के नाम से प्रसिद्ध एक घोषणा कर दी कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद एक समिति गठित की जाएगी जो भारत के भावी संविधान की रूपरेखा तय करेगी। तत्कालीन परिस्थितियों में चीन के राष्ट्रपति चियांग काई शेक, अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट तथा अन्य देशों के द्वारा इंग्लैंड पर भारत को स्वतंत्र कराने के लिए दबाव डाला जाने लगा। 23 मार्च 1942 ईस्वी को क्रिप्स मिशन दिल्ली पहुंचा।
कमीशन के अध्यक्ष क्रिप्स ने अपने प्रस्तावों के बारे में कहा कि इस योजना का उद्देश्य एक नवीन भारतीय संघ की स्थापना करना है। भारतीय संघ एक गणराज्य बनेगा जिसका इंग्लैंड व अन्य डोमिनियनों से संबंध रहेगा। यह संबंध सम्राट के प्रति आत्मनिष्ठा द्वारा होगा, परंतु भारत का दर्जा सब तरफ से डोमिनियनों के बराबर होगा और वह अपने आंतरिक या बाह्य मामलों में किसी प्रकार से अधीन नहीं रहेगा। क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक यानी कि उत्तर तिथीय चेक कहा। मौलाना आजाद ने इसके विषय में कहा कि भारत और क्रिप्स में जो लंबी बात चली वह विश्व को मात्र यह प्रदर्शित करने के लिए थी कि कांग्रेस भारत की वास्तविक प्रतिनिधि संस्था नहीं है तथा भारतीयों की पारस्परिक फूट की समस्या न सुलझने का वास्तविक कारण है। प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर मजूमदार ने भी क्रिप्स मिशन के बारे में यही कहा कि चर्चिल ने क्रिप्स मिशन राष्ट्रवादियों की मांगों को स्वीकार करने के लिए नहीं अपितु अपने मंत्रिमंडल के कुछ सदस्यों तथा अमेरिका के राजनीतिज्ञों को संतुष्ट करने के लिए भारत भेजना स्वीकार किया था। इस मिशन के द्वारा वह यह प्रमाणित करना चाहता था कि भारतीय समस्या इतनी जटिल है कि उसे हल नहीं किया जा सकता। क्रिप्स मिशन से भारतीय बहुत निराश हो गए। ऐसी स्थिति में पुनः आशा का संचार करते हुए इस बार गांधी जी ने दहाड़ते हुए भारतीयों को करो या मरो का नारा दिया और खुलकर चेतावनी दी कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। कांग्रेस की अखिल भारतीय कमेटी की बैठक 7 अगस्त 1942 ईस्वी को बंबई में हुई। अगले ही दिन यानी 8 अगस्त 1942 ईस्वी को बंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में अगस्त प्रस्ताव पास कर दिया गया। इस प्रस्ताव में कहा गया कि भारत में ब्रिटिश शासन का तुरंत अंत होना चाहिए। आगे इसमें कहा गया कि इस मांग को स्वीकार न किए जाने पर समिति विवश होकर अत्यधिक व्यापक पैमाने पर गांधी जी के नेतृत्व में अहिंसात्मक संघर्ष चलाने की आज्ञा प्रदान करती है। यह भारतीयों से अपील करती है कि आंदोलन का आधार अहिंसा हो और प्रत्येक व्यक्ति अपना मार्गदर्शन स्वयं करे। ब्रिटिश सरकार ने रात को 12 बजे ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। महात्मा गांधी को पुणे की आगा खां जेल में डाल दिया गया। अब यह आंदोलन स्वतः स्फूर्त हो गया। सितंबर 1942 ईस्वी से फरवरी 1943 ईस्वी तक यह आंदोलन हिंसात्मक स्वरूप अख्तियार कर चुका था। प्रोफेसर अंबा प्रसाद ने लिखा है कि इस आंदोलन में पुलिस ने 538 बार गोलियां चलाई तथा कम से कम 7,000 व्यक्ति मारे गए और 60,229 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। गैर सरकारी सूत्रों के अनुसार मरने वालों की संख्या 10,000 से 40,000 के बीच थी। यह आंदोलन भी अंग्रेजों के कठोर दमन के आगे असफल हो गया, किंतु इस आंदोलन में जयप्रकाश नारायण व अरुणा आसफ अली उभर कर लोकप्रिय राष्ट्रीय चेहरा बन गए। विख्यात इतिहासकार डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के अनुसार इस आंदोलन की अग्नि में औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग भस्म हो गई। भारत अब पूर्ण स्वतंत्रता से कम कुछ भी स्वीकार करने को तैयार न था। अंग्रेजों का भारत छोड़ना लगभग निश्चित हो गया और अंततः विभिन्न देशभक्तों के सम्मिलित प्रयासों से 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारा भारत आजाद हो गया, जिसे कुछ इतिहासकार सत्ता का हस्तांतरण भी कहते हैं। इस बीच नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनके नेतृत्व में कैप्टन मोहन सिंह द्वारा स्थापित आजाद हिंद फौज की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसके अलावा मुस्लिम लीग की सांप्रदायिक राजनीति, भारत विभाजन का दर्द हमें झेलना पड़ गया। ऐसा ही एक दर्द था महात्मा गांधी की हत्या। हत्या के कारण
गांधी जी का समग्र व्यक्तित्व और जुड़ी हुई घटनाओं को लेकर विवाद की स्थिति बनी रहती है, जिस पर फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में आपसे बातें करेंगे। फिलहाल अपने कोर्स के हिसाब से हम यह जान लें कि 30 जनवरी 1948 ईस्वी को दिल्ली स्थित बिरला भवन में प्रार्थना सभा के दौरान नाथूराम गोडसे की गोली का शिकार हो गए हम आपके बापू यानी महात्मा गांधी जी, जिनके लिए यह अत्यंत प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइंस्टीन की बात उल्लेखनीय है कि आने वाली पीढ़ी शायद ही यह यकीन करे कि इस प्रकार के हाड़ मांस का मानव कभी इस भूमि पर चला था। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के अनुसार महात्मा गांधी ने हमें यह सिखाया कि अच्छे साध्यों की प्राप्ति के लिए साधन भी अच्छे होने चाहिए। अमेरिका के नीग्रो गांधी कहलाने वाले डॉक्टर मार्टिन मांटगोमरी के अनुसार महात्मा गांधी एक चमत्कारी पुरुष थे। गांधी न्यू एज रिवॉल्यूशन नामक प्रसिद्ध किताब की प्रस्तावना में लिखा है कि गांधी क्राइस्ट और मदर टेरेसा की तरह अनेक दृष्टियों से बार बार लिया जाने वाला जागृत नाम हो गया है। अर्नाल्ड टायनबी ने मनुष्य की बेचैनी के कारणों का विश्लेषण करते हुए यही सुझाव दिया था कि हमें थोड़ा गांधी की प्रणाली को भी प्रयोग में लाकर देखना चाहिए। पोलैंड के लेश वालेसा, फिलिस्तीन के नासिर उल, इटली के फ्रांसिस्को रूतेली, ब्रिटेन के एडवर्ड सैमुअल, मॉरिशस के नवीन रामचंद्र गुलाम व नोबल विजेता मोहम्मद यूनुस सभी ने एक स्वर में माना कि गांधी गुजरे हुए व्यक्ति का नाम नहीं है, वह आज भी प्रासंगिक है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि गांधी बनने का साहस, त्याग, दृढ़ता और धैर्य हो तो आज भी सत्याग्रह और स्वच्छता अभियान देने वाले लोकप्रिय शब्द गांधीवाद या गांधीगिरी में असंभव को संभव बनाने की संभावना है। इसीलिए राष्ट्रकवि दिनकर कहते हैं कि बापू ने राह बना डाली, चलना चाहे संसार चले। बापू ने राह बना डाली, चलना चाहे संसार चले, डगमग होते हो पांव अगर तो पकड़ प्रेम का तार चले। दरअसल गांधीवादी आंदोलनों के साथ गांधी के संघर्ष विराम संघर्ष की नीति को तत्कालीन परिस्थितियों में गहराई से चिंतन मनन कर समझने की आवश्यकता है। गांधी एक धरोहर है हमारे लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। दुष्यंत कुमार जी कहते हैं कि मैंने तुम्हारे सुनसान का गला घोटा है, पर मैं गाऊंगा, चाहे इस प्रार्थना सभा में तुम मुझ पर गोलियां चला दो, मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैं कल फिर जन्म लूंगा, कल फिर आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय मां भारती।